राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको ऊप छठ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो यह व्रत सभी स्त्रियां करती हैं, लेकिन इस व्रत को कुंवारी लड़कियां अगर करती हैं तो उन्हें अच्छा घर वर और जीवन साथी मिलता है, उनके विवाह जल्दी हो जाते हैं। इस व्रत के दिन एक दिन पहले सिर धोकर मेहंदी लगानी चाहिए। व्रत वाले दिन फलहार करती हैं, मावे से बनी चीज़ और फली खाते हैं। शाम को बढ़िया कपड़े पहनकर मंदिरों में लड़कियां दर्शन करने जाती है और गेहूं के आंखें हाथ में लेकर कहानी सुनती हैं और फिर इन्हीं गेहूं के आंखों से रात में चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। और चरणामृत में चंदन की टीकी लगानी चाहिए। चरणामृत खड़े रहकर लेना चाहिए। शाम को चंद्रमा उगने पर पूरे समय खड़े रहकर ही किया जाता है। 24 घंटे खड़े रहकर इस व्रत को करने के कारण इसका नाम ऊप छठ पड़ा है। उद्यापन, इसका उद्यापन यदि कुंवारी लड़की करती है तो 8 प्लेटें या 8 प्याले बांटने चाहिए, जिसमें 8 लड्डू रखने चाहिए। एक प्याले के साथ नारियल भी रखना चाहिए। थोड़ी सी रोली का छींटा देकर हाथ जोड़ने चाहिए। नारियल, लड्डू और एक प्याला भाई को दे देना चाहिए। बाकी 7 व्रत करने वाली लड़कियों को देना चाहिए। यदि शादी के बाद उद्यापन करें तो 13 लड्डू निकालने चाहिए। एक बायना निकाल कर रखना चाहिए, जो वह बायना ससुराल में सास या जेठानी या ननद को देना चाहिए। एक साहूकार की पत्नी ऋतुस्राव में भी सब जगह हाथ लगाती थी, खाना बनाती, पानी भरती, सब काम करती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। बड़ा होने पर उसकी शादी हुई। पुत्र की शादी के कुछ दिन बाद ही साहूकारनी व साहूकार की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी। वे दोनों अपने बेटे के घर ही पहुंच गए। बेटा बैल में से खूब काम लेता था। दिन भर खेत में जोतता, कुएं में से पानी निकलवाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उसके पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, खीर बनाई गई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई। उसके मुंह में एक मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और वह खीर में गिर गया। यह सारा दृश्य कुतिया ने देख लिया। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो वह मर जाएगा, अतः अब क्या करना चाहिए। कुतिया यह सोच ही रही थी कि अंदर से लड़के की बहू बाहर आई। कुतिया ने झट से खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने खीर के मुंह लगा दिया तो उसने डंडे से कुतिया को बहुत मारा। जब रात हुई तो कुतिया और बैल आपस में बातें कर रहे थे। कुतिया ने कहा कि आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब अच्छा भोजन मिला होगा, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। तब बैल ने कहा कि मुझे भी आज कुछ खाने को नहीं मिला, दिन भर खेत में ही हल जोतता रहा। कुतिया बोली कि मुझे तो डंडों से बहू ने मारा। जो श्राद्ध के लिए खीर बनाई थी उसमें चील ने सर्प डाल दिया था। मैंने पुत्र और बहू को बचाने के लिए खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने मुझे बहुत मारा, डंडों से इतना मारा कि मेरी पीठ छिल गई और मेरी हड्डी भी टूट गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सारी बातें बहू सुन रही थी। उसने कुतिया और बैल की सारी बातें अपने पति से कही। सुबह उसके पति ने एक ज्योतिषी को बुलाया और पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो कुतिया है वो तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा कि तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊप छठ का व्रत भादवा बदी छठ को करवाओ।
जब वो रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देंगी तो उस पानी के नीचे उन्हें खड़ा कर दो। उस पानी के छींटे बैल और कुतिया को लगेंगे तो वह इस योनि से छूट जाएंगे। तुम्हारी माँ ऋतुस्राव में सब छूती थी, इस कारण उन्हें यह भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से ही तुम्हारे पिताजी को भी कष्ट भोगना पड़ रहा है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया और अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से जहाँ गिरा वहाँ नीचे बैल और कुतिया को खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे ऊप छठ माता, जिनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। कहानी कहने और सुनने वाले को सबका भला हो। इस कहानी को सुनने के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर गणेश जी की कहानी डाल रखी है, आप वहां से गणेश जी की कहानी सुन सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।